आपने अक्सर किसी ना किसी को बोलते हुए सुना होगा, वो बहुत तेज भागा। यानी अरे भागा तो सही, लेकिन कैसे भागा? बाबा और तेज। बस वही है एडवर्ब का काम। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। यानी एडवर्ब का काम होता है वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की बुराई करना, तारीफ करना। ये हमें बताता है कि कोई काम कहाँ, कब, कैसे, कितना और कितनी बार हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट वेरी स्लोली। आई ईट वेरी स्लोली। यहाँ वेरी और स्लोली ये दोनों हमारे एडवर्ब हुए, तो यहाँ एडवर्ब ही एडवर्ब की विशेषता बताता है। शी सिंग्स ब्यूटिफुली। अरे जी, सर भी कह रहे होंगे अरे इतने सुर में कैसे। यहाँ ब्यूटीफुली हमारा एडवर्ब हुआ। ही रन्स फास्ट। ऐसे भागा जैसे आखिरी गोलगप्पा हो उस थाली में। यहाँ फास्ट हमारा एडवर्ब हुआ। सो फ्रेंड्स, जहां एडवर्ब किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की तारीफ करता है, वो हमारा एडवर्ब होता है। एडवर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन ये खाली क्रिया की विशेषता नहीं बताता, ये वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, यानी उनको मॉडिफाई करता है। आइए हम इसके टाइप्स देखते हैं। अब है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि कोई काम कैसे हुआ। पोलाइटली, ब्यूटीफुली, ब्रेवली, लाउडली, केयरफुली यानी ध्यान से। एंग्रीली, कोई काम गुस्से से हुआ। कामली, क्लियरली, क्विकली, पेशेंटली, स्लोली एक्सेट्रा। ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स स्लोली। वह कैसे खाता है? वह धीरे धीरे खाता है। वह ऐसे खाता है जैसे मास्टर शेफ का ऑडिशन दे रहा हो। अब नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कोई काम कब हुआ। yesterday, tomorrow, कल, now, अब, early, last week, soon, recently, later, daily, this morning, etc. ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम हैं। तो यहां से हमें पहचान होती है कि जहां पे वक्त की बात हो रही हो, यानी कोई काम कल होगा, आज होगा, रिसेंटली होगा, नाउ होगा, तो वहां जहां पर इस तरह के वर्ड्स आते हैं, ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही केम लेट। वह देर से आया। ही केम लेट। अब लेट हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कोई काम कहाँ हुआ। आउटसाइड, अपस्टेयर्स, इनसाइड, हियर, everywhere, there, nearby, away, down, on the table, etc. The book is on the table. The book is on the table. ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे आपको और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। यह हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कोई काम हमारा कितनी बार हुआ। हाउ ऑफन, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर, यूजुअली, ओकेजनली, हार्डली एवर, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली एक्सेट्रा। ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, यानी कि हमारा कोई काम कितनी बार हुआ। आई ऑलवेज फॉरगेट माई होमवर्क। आई ऑलवेज फॉरगेट माई होमवर्क, यानी कि टीचर भी बोले ये नहीं करने वाला, ये नहीं करेगा काम। कोई काम कितनी बार हुआ, ये हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है। अब है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कोई काम
कितना हुआ? Very, to, almost, completely, entirely, just, enough, absolutely, so, quite, etc. ये सब हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं कि कोई काम कितना हुआ. फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी टायर्ड. आई एम वेरी टायर्ड. आइए कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं. द बेबी क्राइड लाउडली. बच्चा जोर से रोया. यहां एडवर्ब हमारा क्या हुआ? लाउडली. शी इज लीविंग नाउ. वह अभी जा रही है. तो यहां पर हमारा नाउ एडवर्ब हुआ. ही इज कमिंग लेटर. शी वेंट अपस्टेयर्स. वह ऊपर गई. यहां अपस्टेयर्स हमारा एडवर्ब हुआ. ही लिव्स नियर बाय. वह पास में रहता है. द बर्ड फ्लू अवे. पक्षी उड़ गया. तो यहां पर अवे हमारा एडवर्ब हुआ. आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ. मैं हमेशा अपने दांत साफ करता हूं. तो यहां पर ऑलवेज हमारा एडवर्ब हुआ. दे नेवर लाई. वह कभी झूठ नहीं बोलते. नेवर हमारा एडवर्ब हुआ. आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM. यूजुअली हमारा एडवर्ब हुआ. मैं अक्सर सुबह 6 बजे उठता हूं. शी ओकेजनली विजिट्स अस. वह कभी कभी हमसे मिलने आती है. ओकेजनली हमारा एडवर्ब हुआ, यानी कभी कभी. वी हार्डली एवर गो टू क्लब. हार्डली एवर मतलब बहुत कम. हम बहुत कम क्लब जाते हैं. He frequently calls his mom. वह बार बार अपनी माँ को फोन करता है. Frequently मतलब बार बार. कितनी बार? बार बार. ये हमारा एडवर्ब हुआ. We are almost there. हम लगभग पहुंच गए हैं. तो यहां पर हमारा almost एडवर्ब हुआ. अब ये 3 आपके लिए हैं. आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इन तीनों सेंटेंस में एडवर्ब कौन सा है. अब बात करते हैं हम पोजीशन की. पोजीशन ऑफ एडवर्ब इन अ सेंटेंस. सो फ्रेंड्स, अब ये हमें बताता है कि जब हमारा बिगनिंग में, मिडिल में और हमारे लास्ट में ये एडवर्ब हमारे कब कब कैसे कैसे आते हैं और इनकी वजह क्या क्या होती है. ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सबसे पहले देखते हैं हम बिगनिंग, फ्रंट पोजीशन. इसमें हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और कनेक्टिंग एडवर्ब्स आते हैं. कनेक्टिंग एडवर्ब्स हमारे कौन कौन से होते हैं? जो सेकेंड सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है वो हमारे कनेक्टिंग एडवर्ब्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड. हाउएवर आई फिनिश्ड माई वर्क. यहाँ हाउएवर हमारा कनेक्टिंग एडवर्ब हुआ. इसी तरह देयरफॉर, फर्दरमोर, मोरओवर, एक्सेट्रा, ये सब हमारे कनेक्टिंग एडवर्ब्स होते हैं. So friends, when we want to give emphasis or set the mood of a sentence, जहां हमें जोर देना हो या हमें अपने सेंटेंस का मूड सेट करना हो, वहां हमारा एडवर्ब स्टार्टिंग में आता है. फॉर एग्जाम्पल, yesterday I went to the market. कल मैं बाजार गया. सेकेंड सेंटेंस है हमारा usually he drinks tea in the morning. आमतौर पर वह सुबह में चाय पीता है. थर्ड है हमारा suddenly the lights went off. अचानक लाइट चली गई. अब यहां पर लाइट्स का यूज क्यों हुआ? सडनली द लाइट्स वेंट ऑफ. अचानक लाइट चली गई. अब हिंदी में हमने लाइट बोला लेकिन हमने इंग्लिश में लाइट्स क्यों लिखा? सो फ्रेंड, जब हमारा कमरे का एक बल्ब हमारा खराब हो गया या उससे रोशनी चली गई तब हम बोलेंगे लाइट वेंट ऑफ. लेकिन जब सारी लाइट चली गई, सब जगह की लाइट बंद हो गई, वहां हम यूज करेंगे लाइट्स वेंट ऑफ. इसलिए यहां पर हमने लाइट्स का यूज किया और इस तरह हमारे स्टार्टिंग में एडवर्ब्स आते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है हमारा मिडिल पोजीशन. आफ्टर सब्जेक्ट और बिफोर मेन वर्ब, यानी सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले, वो हमारी पोजीशन होती है एडवर्ब की. जब एडवर्ब वर्ब को डायरेक्ट मॉडिफाई करता है, जब एडवर्ब वर्ब को डायरेक्ट मॉडिफाई करता है, फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज स्टडीज एट नाइट. वह हमेशा रात को पढ़ती है. यह हमारा सब्जेक्ट और मेन वर्ब के
बीच में आया, ही ऑलवेज, यहाँ ऑलवेज हमारा एडवर्ब हुआ। नेक्स्ट है हमारा शी ऑफन कम्स लेट, वह अक्सर लेट आती है, यहाँ भी हमारा सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आया, वह अक्सर लेट आती है। थर्ड है हमारा दे रियली लाइक पिज्जा, उन्हें सच में पिज्जा पसंद है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इसको मिडिल में लेकर आते हैं। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, इफ टू बी वर्ब इन अ सेंटेंस, अगर टू बी वर्ब एक सेंटेंस में है तो क्या होगा। सो फ्रेंड्स अगर टू बी वर्ब एक सेंटेंस में है, जैसे टू बी वर्ब होती है हमारी इज एम आर वॉज वर, ये आप याद रखिएगा, इज एम आर वॉज वर, ये हमारी टू बी वर्ब होती है। और अगर ये सेंटेंस में आएगी ही इज ऑलवेज हैप्पी, तो एडवर्ब उसके बाद आता है। अब हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, ही ऑलवेज इज हैप्पी, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ये सही सेंटेंस है ही इज ऑलवेज हैप्पी। दे आर यूजुअली लेट, दे आर यूजुअली लेट, शी वॉज नेवर एंग्री। तो इस तरह से हमारी एडवर्ब मिडिल में आती है। अब है हमारी लास्ट पोजीशन, यानी हमारी एंड पोजीशन में एडवर्ब कैसे आता है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये हमारे एंड पोजीशन में आते हैं। इनकी कंडीशन क्या होती है, व्हेन वी वांट टू से वेयर, व्हेन और हाउ एन एक्शन हैपेंड, यानी जब बताना हो एक्शन हमारा कहां, कब, कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल he spoke politely, he spoke politely, we met at the park, politely हमारा एडवर्ब हुआ, at the park हमारा एडवर्ब हुआ, she will come tomorrow, tomorrow हमारा एडवर्ब हुआ। तो इस तरह से ये लास्ट में आते हैं। तो फ्रेंड्स जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको खुद पता चल जाता है कि कौन से एडवर्ब को आपको कहाँ रखना है। बस ग्रामर में हमें इसकी पहचान कराई जाती है। जब आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं और आप यूज्ड होते चले जाते हैं तो आपको खुद पता चल जाता है कि कौन सी एडवर्ब को आपको कहाँ रखना है। बस ये सब आपको पता होना चाहिए। ये तो ऐसा हो गया जैसे एडवर्ब पार्टी कर रहे हो, कभी स्टार्टिंग में एंट्री मारते हैं, कभी बीच में नाचने लग जाते हैं, या कभी शांति से आखिर में बैठ जाते हैं। तो दोस्तों एडवर्ब बिना सेंटेंस अधूरा है, जैसे मैगी बिना मसाला। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो ये बहुत ही हमारा एडवर्ब है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट एडवर्ब कौन सा है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।